है पानी पीने की इजाजत नहीं थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, जानवर पानी पी सकता था, पशु पानी पी सकता था, हमें पानी के लिए भी लड़ना पड़ा और आज इसे खत्म किया जा रहा है। तो दलितों के लिए ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, आज उसे खत्म कर दिया गया है। तो हम संविधान के लिए यहाँ पर है और ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर आना है तो आमने सामने खुल के आ जाए, तांडव मचाए तो बढ़िया से मचाए। ये छुपा छुपी की जो लड़ाई है इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मानने की बात नहीं करते, मानने मानने की बात तो ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है और 2024 में हम वोट के अधिकार से हम अपना प्रधानमंत्री बिठाएंगे यहाँ पर। और आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जो लोग जीवित है, जिंदा है, जिनके दिलों में दर्द है समाज के प्रति कुछ करने का, तो वो लोग यहाँ पर आके अपना परचम लहराएंगे। ऋतु के लिए आप लोग आए हैं दिल्ली को? हम ऋतु के लिए नहीं आए और ना हम किसी पीड़ित परिवार के लिए आए हैं। हम आए सिर्फ इसको बचाने के लिए। अगर संविधान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। जब संघर्ष हमारे पूर्वजों ने, आपको पता है पानी पीने की इजाजत नहीं थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, जानवर पानी पी सकता था, पशु पानी पी सकता था, हमें पानी के लिए भी लड़ना पड़ा और आज इसे खत्म किया जा रहा है। कहाँ खत्म किया जा रहा है? कौन खत्म? ये जो चार्जशीट है ना, ये सविता रॉय जो प्रिंसिपल है, इसके ऊपर चार्जशीट है और बिना इसको अरेस्ट करे चार्जशीट जमा हुई है। ये संविधान रोंदा गया। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। SC/ST एक्ट जो दलितों के लिए ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, आज उसे खत्म कर दिया गया है। तो हम संविधान के लिए यहाँ पर है और ईंट से ईंट बजा देंगे। पुलिस पे विश्वास नहीं आपको? कोई विश्वास नहीं। हमें पुलिस पे, सरकार पे, ये सारे के सारे मनुवादी मानसिकता के हैं और ये मनुस्मृति को मानने वाले हैं। हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हमें इस पे भरोसा है। और अगर इसे रोंदने की कोशिश किया ना तो जेल भरो आंदोलन भी होगा, पीसफुली नहीं, दूसरे तरीके से होगा। कह रही है नौकरी नियम न्याय चाहिए, तो न्याय मिलेगा ना उन्हें, जल्दी मिलेगा न्याय उन्हें। आप कैसे कह रहे हो कि न्याय नहीं मिलेगा? जो आप इतनी भारी संख्या देख रहे हो यहाँ पर, ये किस लिए है यहाँ पर? ये न्याय के लिए तो है। और शासन प्रशासन चाहती है कि उन्हें न्याय ना मिले, तो हम उनके भाई खड़े हैं यहाँ पर न्याय दिलवाने के लिए और उनसे ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है हम। 1 महीने से ज्यादा हो गया आंदोलन, चाहे इसको 1 साल पूरा हो जाए और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम छीन के लेंगे। और ये जो VC साहब के पास में जो कॉल दिया ना एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने, कि जो कुंभकर्ण की नींद जो है सोया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद इसकी छाती पे पैर रख के इसको रोंदा जाएगा और इसकी नींद बढ़िया से जगाई जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ठीक है ना? ये शुरुआत है और बात VC नहीं है। अभी हम वहां तक पहुंचेंगे। जो सबसे बड़ा नौकर है ना हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हमारा नौकर है और इस नौकर को याद दिलाने की अब जरूरत है कि तू नौकरी ठीक से नहीं कर रहा और तुझे बदलने की बहुत जरूरी है। तो सेवक है ना, हमारा सेवक है, नौकर है, सैलरी दे रहे हैं हम उसको घर दे रखा है, उसको हमारे टैक्स से जाता है ना सब कुछ, लेकिन अब इसे बदलने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि संविधान को खतरा, हमें संविधान बचाना है। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा कि नया संविधान चाहिए देश को। मोदी जी के तो और भी टट्टू है। आपने सुदर्शन न्यूज का जो वो है सुरेश चौहान के, उसके बारे में सुना है? SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और विकास कांगड़ा और राजेश भाई हमारे जो दिल्ली के कन्वीनर है MSC के, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं भी छोटा सिपाही हूँ, हमने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया उस कीड़े के ऊपर। सुदर्शन न्यूज का जो मालिक है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये संविधान ही तो खत्म है। चाहते क्या हो आप लोग? हम ये चाहते हैं अगर आना है तो आमने सामने खुल के आ जाए, तांडव मचाए तो बढ़िया से मचाए। ये छुपा छुपी की जो लड़ाई है इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। या तो संविधान आप बिल्कुल तरीके से बोल दो कि भाई खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना? हम करना चाहते हैं बिल्कुल। भीमा कोरेगांव बहुत अच्छे से इनको याद है। पर आप तो संविधान को मारने वाले लोग हैं ना। अरे संविधान को भाई एक बात बताओ, आज हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारे भाइयों का मर्डर किया जा रहा है और जो पढ़ लिख कर इतनी ऊंची शिक्षा पर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर ऋतु प्रोफेसर है और बोलते हैं 131 सांसद में जो ये सारे के सारे नमक हराम बैठे हैं ना, इनके पैर पकड़ के खींच के धरती में देने का टाइम आ गया है। अब इनको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। क्यों हो रहे हैं आप लोग? हिंसक होना पड़ रहा भाई, हमें रोंदा जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है और बात हिंसक की नहीं है, ये न्याय मार्च की बात है। हमने न्याय मार्च का सुनिए एक मिनट अभी तो पीसफुली चल रही है। बाबा साहब को मानते हैं हम, बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी और 32 डिग्रियों के वजूद पे ही उन्होंने हमें इस लायक बनाया था। देखिए आज संविधान को खत्म मारने की बात क्यों करते हो आप लोग? तो हम लोग उधम सिंह को भी मानने वाले वंशज हैं, जो है ना लंदन में जाके गोली मार सकते हैं भरे सभा में, तो हम उनको भी मानने वाले लोग हैं।
देखिए जब अगर हमारे मान सम्मान पर बताएगी तो हम बाबा साहब को ही मानने वाले हैं और उधम सिंह को ही मानने वाले लोग हैं, पहली बात तो ये। और जो ये मनुवादी सरकार है, विचारधारा के लोग हैं, उनको तो हम ऐसा रौंद के रखेंगे कि वो अगली जन्म में भी कभी उनकी 7 पीढ़ियां भी नहीं याद रखेंगे किसी से हमने पंगा लिया था। जी क्या करोगे ऐसा उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। पता लगेगा ये जी 2024 में। क्या बताओगे? 24 में बताएंगे, झोला उठवाएंगे 24 में। किसका झोला उठवाओगे? मोदी जी का बोला था, वो झोला उठा के जाएंगे और झोला चेक होगा। अंबानी अडानी तक के भी झोले चेक होंगे, जो बेचा है वो वापस भी राष्ट्रीयकरण करवाएंगे। देखता जब जाओ। मोदी जी जाएंगे ना, क्या लग रहा है रीतू को न्याय मिलेगा? क्या? रीतू को न्याय मिलेगा लगता है? न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये जेल जाएंगे जिन्होंने अपराध किया है। 1 महीने से ये लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच की है। क्या है मनुवाद? क्या है मनुवाद? यही है कि जो ये कानून को नहीं मानते, ये मनुवाद है। कौन नहीं मानता कानून? वो जो बैठी हुआ सीट पे बैठी वो नहीं मानती। कौन है वो? वीसी नहीं मानता, ये है मनुवादी। जिसको जेल में उड़ना चाहिए वो सीट पे है, और जिसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बाहर है धरने पे, गदर मचा रखा है। कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा कौन कह रहा है? यही तो कहा उन्होंने। किसने कहा? तो वो झूठे हो गए ना। एक सेकंड, वो फर्जी 35 साइन कराए, वो झूठ पकड़ी गई ना, उसकी प्रिंसिपल की झूठ पकड़ी गई। क्यों नहीं हो रही? गुलाम हो गया पुलिस। किसके गुलाम होगी पुलिस? हाँ, वो उसकी अमित शाह की गुलाम है कोई पुलिस। अमित शाह की गुलाम होगी दिल्ली पुलिस। क्या बात कर रहे हो? अमित शाह भी इन्वॉल्व है इसमें? अमित शाह खुद तो नहीं पा रहा है। तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? अरे 24 में मिलेगा न्याय। 24 में क्या करोगे? 131 गुलामों को तो अपने को बदलेंगे हम जो बैठे वहाँ। जो हमारे 131 गुलाम है, एक तो वो चेंज होंगे। और ये जाति जनगणना के आंकड़े आगे आएंगे वो। जाति जनगणना के आंकड़े आगे ना, ये 10% लोग देश पे कब्जा किए हुए हैं। ये कब्जा छुड़वाना हमने बहुत जल्दी। ओके 24 में छुड़वाएंगे ना। आप कह रहे 165। अरे 24 में वोट की चोट से कब्जा छुटवाएंगे 10% लोगों का। हम 90% काबिज होंगे। 90%? हाँ, आपको बटे पड़े। ये जय भीम का नारा है, ये सबको इकट्ठे कर देगा। ये जय भीम का नारा है, ये सबको इकट्ठा करेगा 90% लोगों को। कहाँ इकट्ठा करेगा? अरे कर रहे हैं ना। मनवादी भाग रहा है। जाति जनगणना का जो आंकड़ा है, मनवादी भाग रहा है। मशीन हटवा दो, असली पता चल जाएगा। इससे फायदा होगा ना। क्या फायदा होगा बताओ? अरे हम इकट्ठे होकर वोट करेंगे, मनवाद को खत्म करेंगे। और ये जितने ठेके पे है, ये जो है ना, ये इनको परमानेंट करेंगे। हमारे भाई खड़े जो 12-12 हजार में नौकरी कर रही है। कपिल जी थे, डीसी कपिल जी थे। अभी जो संघर्ष हुआ था डीसी कपिल, इनका शोषण नहीं हो रहा है। उनको सुबह 6 बजे उन्हें अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। किसके लिए? वो न्याय के लिए लड़ रहे थे अम्बेडकरवादी सरकार और वो आएगी, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उनके लिए लड़ रहे थे। और मनुवादी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, ये मोदी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। उन्हें 6 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 2-3 के लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया। क्यों? किसके लिए? वो न्याय के लिए मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, इसलिए उनके लिए संघर्ष करते इसलिए। तो क्या रास्ता आप लोगों के पास? हमारा रास्ता यही है, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। और भीम आर्मी और जय भीम कमज़ोर नहीं है, और संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग। और बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, काशीराम जी के संघर्ष को जानते हैं, काशीराम जी की विचारधारा को जानते हैं हम लोग। आर पार की बात करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं। हम मरने मारने की बात नहीं करते, मरने मारने की बात तो ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, और 2024 में हम वोट के अधिकार से हम अपना प्रधानमंत्री बिठाएंगे यहाँ पर। और इनके जब ये जाएंगे ना, ये तो इनका झोला भी चेक किया जाएगा कि भाई जाएंगे। इस देश के नहीं है ये इस देश के नहीं है। इस देश के लोग नहीं है। जब